गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई वो दिन आ गया है जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, इंडिया वर्ल्ड कप हार गया है। आपको शायद मेरी आवाज से ही पता चल रहा होगा कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, कितनी ज्यादा सैडनेस और कितना ज्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं। आई एम श्योर सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देखेंगे और ये ही चीज महसूस कर रहे हैं, यही सैडनेस, यही डिसअपॉइंटमेंट। एक हार्ट में एक हॉलो सी फीलिंग है, एक सिंकिंग फीलिंग है, एक ऑल इज लॉस्ट वाली फीलिंग है। एंड आई कंप्लीटली रिलेट टू दैट फीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा आज के दिन ऐसा लग रहा है कुछ सही नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, ना किसी काम में मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, एन एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट। अब देखिए, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे हमने 2003 में ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, वो हमारी हार आज तक हमें चुभती है, वैसे ही 2023 में हम हार गए हैं, वन साइडेड मैच हार गए हैं। और वो डिसअपॉइंटमेंट हमें अगले 20 साल तक झेलनी पड़ेगी। पता नहीं कब वर्ल्ड कप अब आएगा, अब इंडिया में आएगा एंड इंडिया में हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट एक बात तो पक्की है, अगर इंडिया में वर्ल्ड कप आता है, जब भी आता है, तब हमारे पास विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स नहीं होंगे एंड शमी भी नहीं होंगे और बहुत सारे प्लेयर्स नहीं होंगे, जडेजा नहीं होंगे। एंड फिर हमारी ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी इन प्लेयर्स की वर्ल्ड कप जीतने की। सो गाइज, आई विल नॉट से दैट India lost the World Cup to Australia. I will say that the Mumbai lobby lost the World Cup to Australia. And you are hearing me right? Yes, the Mumbai lobby. तो अगर भाई आपकी सारी सिलेक्शंस बेस्ड ऑन स्टेट एंड लॉबी सिस्टम बनी रहेगी एंड ऐसे प्लेयर्स जो आप भर देंगे अपने टीम में जो एक मुंबई लॉबी से बिलोंग करते हैं और डिजर्विंग प्लेयर्स जो एक्चुअली में उस मैच में कल उस पिच पे खेलने चाहिए थे, वो बाहर बैठे थे, देन आई एम सॉरी टू से कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वर्ल्ड कप जीतना। अगर हम मुंबई लॉबी की बात करें तो इस टीम में रोहित शर्मा, स्काई, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, 4 ऐसे लोग थे जो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो मुंबई इंडियंस में या वो मुंबई के ओरिजिन से हैं। शार्दुल ठाकुर की इस टीम में क्या जगह 15 में बनती है, क्यों वो फर्स्ट कुछ मैचेस खेले थे जब तक हार्दिक पांड्या इंजर नहीं हुए थे, ये बात मुझे भी आज तक नहीं समझ में आ रही है। बट अल्टीमेटली मुझे कल एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला कि वो मुंबई से खेलते हैं एंड उनको तो टीम में रखना ही था। तो इस वजह से डिजर्विंग प्लेयर्स जो थे वो बाहर थे। आप संजू सैमसन को याद कर लीजिए, ऋषभ पंत के साथ जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, वो हम सबको याद है। केएल राहुल, हालांकि वो मुंबई से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके फादर इन लॉ मुंबई लॉबी के बहुत स्ट्रांग मेंबर है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जय शाह उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो ही ऑल्सो हैज अ बिग से इन द मुंबई लॉबी। तो मैं ये इजिली कह सकती हूँ कि मुंबई लॉबी कल हार गई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से। रिकी पॉन्टिंग ने एक बात कही जो मुझे शुरू में बहुत ज्यादा चुभी, बहुत ज्यादा गलत लगी, बट अब मुझे वो बात में दम लग रहा है। वो ये कह रहे थे कि बीसीसीआई अपने दम, पावर और अपनी गुंडागर्दी की वजह से सब कुछ जीत सकती है, लेकिन एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी वो नहीं जीत सकते ऐसी चीजें करके। तो मैं ये कह रही हूं कि मुंबई लॉबी भी आईपीएल के चाहे 5 टाइटल या 10 टाइटल जीत जाए, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आ जाती है और अगर आप अपनी दादागिरी और अपनी सेल्फिश प्लेयर्स को खिलाएंगे और डिजर्विंग प्लेयर्स को बिल्कुल मौका नहीं देंगे, देन जो हाल होगा इंडिया का, वो जैसे हम लोगों का आज हाल है वैसा ही होगा। तो ऑन द सेकंड थॉट, हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत अच्छा रहा। पूरे वर्ल्ड कप हमने 10 मैचेस जीते, लेकिन इसके लिए इस जीत के रिस्पॉन्सिबल कुछ प्लेयर्स ही हैं, कुछ कम प्लेयर्स ही हैं जो ये जीत की कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले नाम आता है विराट कोहली का, फिर आता है आपका जसप्रीत बुमराह का, एंड फिर आता है आपका रोहित शर्मा का, एंड देन फाइनली आता है मोहम्मद शामी का। ये 4 प्लेयर्स के भरोसे हमारे जो बाकी प्लेयर्स थे उनकी गलतियां छुप रही थी। केएल राहुल ने फर्स्ट मैच में परफॉर्म किया और उसके बाद वो काफी देर तक लगातार फेल हुए, जबकि नेदरलैंड्स के मैच में उन्होंने अपनी वापसी की और एक बहुत अच्छा स्कोर, आई थिंक एक सेंचुरी बनाई थी एंड नेक्स्ट मैच में नॉकआउट में फास्ट रन्स बनाए थे। सो केएल राहुल की विकेट कीपिंग की बात अगर की जाए, ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। राहुल द्रविड़ ने वही किया जो उनके साथ हुआ था, एक नॉन स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच में डाल दिया एंड उसका हमें खामियाजा पूरी कंट्री को भुगतना पड़ रहा है। सो देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट, लॉट टू एनालाइज। उससे पहले आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बिल्कुल मन नहीं था वीडियो
वीडियो बनाने का, लेकिन मेरा काम है, मुझे एनालिसिस करनी है। सो आई थॉट दैट एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी जाए जिसमें हम व्यूअर्स के सामने ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली जो भी कल फाइनल में हुआ और वर्ल्ड कप में हुआ उसकी हम बात कर सकें। सो भाई सबसे पहले अगर है तो मैं फिर से रिएटरेट करना चाहूंगी कि मुंबई जो लॉबी थी दैट लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल फॉर अस अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, और जो नाइटमेयर्स थे 2003 में, मैं तो क्रिकेट देखती थी उस टाइम के नाइटमेयर्स हमारे दोबारा से रिलीव हो गए, एक नया नाइटमेयर आने को मिल गया। उस टाइम सौरव गांगुली के लिए बुरा लग रहा था और आज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के लिए बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। एनीवे इंडिया पिछले लास्ट 28 मैचेस अपने वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैच हारा है, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 मैचेस या तो वर्ल्ड कप फाइनल्स रहे हैं या वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रहे हैं। तो 28 मैचेस में हमारे सिर्फ 3 लॉस हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मतलब हम लीग मैचेस जहां प्रेशर कम होता है उन मैचेस में हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट आ जाता है हमारे को साइकोलॉजिकली डर लगने लग जाता है, प्रेशर पड़ जाता है और ऐसे लगता है दैट ये मैच हम नहीं निकाल पाएंगे, और एक डर बैठ जाता है कि इसमें परफॉर्मेंस दे वरना हम आउट है। तो आई थिंक प्रेशर हैंडल करने के लिए टीम को कोई स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए, मे बी कोई टीम साइकोलॉजिस्ट या कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए जो हाई प्रेशर मैचेस में टीम की काउंसलिंग करे, मैच से पहले टीम की काउंसलिंग करे, प्रेशर हैंडल करने के टेक्निक सिखाए, ताकि नॉकआउट में ऐसी हालत ना हो जाए जो पिछले कुछ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में हमारे साथ हो रही है। सो दैट इज अ सजेशन आई वुड गिव, दैट वी नीड टू डील विद द प्रेशर। स्किल की प्रॉब्लम नहीं है उतनी, सिलेक्शन भी मैं मान लू ठीक है थोड़ी सी मुंबई की तरफ टिल्टेड है, बट लार्जली मोरलेस विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह एंड शामी जी हमें बचा लेते हैं, काफी कवर कर लेते हैं इस चीज के लिए। तो टीम सिलेक्शन को भी मैं उतना दोष नहीं दूंगी जितना मैं जो प्रेशर लोग ले गए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी प्रेशर ले गए, जैसे केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, इतने बड़े स्टैचर के लेवल, स्काई की बात कर लीजिए, कुछ ज्यादा ही अंडर प्रेशर आ गए थे। उस टाइम एक साइकोलॉजिस्ट वहां होते या प्री काउंसलिंग की जाती तो शायद ये सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। तो फ्यूचर के लिए अगर हम नॉकआउट्स में हम पहुंचते हैं, जो कि हमेशा हम किसी ना किसी नॉकआउट में जरूर पहुंचते हैं, पहले लीग मैच में हम 2007 के बाद कभी आउट नहीं हुए हैं, तो नॉकआउट सिचुएशंस के लिए स्पेशली एक साइकोलॉजिस्ट जरूर रखना चाहिए। एनीवे कल के मैच के बारे में आए तो भाई इंडिया ने पिच तो अपनी मतलब की बना ली थी भाई। अगर रेड सॉइल पिच वहां बनती है और रेड सॉइल पिच के आप मास्टर्स हो, बैशर्स हो, तो आप रेड सॉइल पिच पे खेलो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। आपने पिच के साथ मेडल किया, ब्लैक सॉइल की पिच बनाई, आप टॉस हार गए। रोहित शर्मा का जो मुंह इतना पॉजिटिव था वो एकदम सुकड़ के इतना छोटा हो गया, क्योंकि रेड सॉइल की जगह ब्लैक सॉइल पिच में, बहुत ड्राई पिच में वो टॉस हार गए थे। शायद उनको ये पता था दैट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बैटिंग इजी होती जाएगी। इस तरीके से उन्होंने धड़ाधड़ स्टार्ट किया था कि यार आगे बीच में मिडिल ओवर्स में बैटिंग मुश्किल होगी, लेकिन एंड में फिर से पिच ईज आउट कर जाएगी। सो टॉस हार के वो थोड़ा सा घबरा गए, उनके फेस में लग रहा था। हालांकि उन्होंने टॉस में ये बोला कि मैं तो बैटिंग ही लेता, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो उन्होंने कवर अप करने के लिए बोला था, वो बैटिंग शायद नहीं लेते, वो बॉलिंग ही लेते, वो चेजिंग ही लेते। एंड जो पैट कमिंस ने किया वो सेम चीज उन्होंने की। सो उसके बाद पिच के बारे में मुझे ऐसा लगा कि अगर इस तरीके की आपको स्लो पिच बनानी ही है तो आपने अश्विन को 15 नंबर के स्क्वाड में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे 2 मैचेस पक्का होने थे, ये सबको पता था। एक लीग में मैच होना था एंड एक नॉकआउट्स में, या सेमीफाइनल या फाइनल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नॉकआउट्स में पहुंचती। बट इस टाइम ऑस्ट्रेलिया लीग में तो अश्विन खेले, बट नॉकआउट में अश्विन को बाहर बिठा दिया फॉर सम रीजन। पिच भी उनके मतलब की थी, कंडीशंस उनके मतलब की थी, लेकिन द मैनेजमेंट डिड नॉट हैव फेथ इन हिम टू लेट हिम प्ले, और मे बी दे वांटेड मोर प्लेयर्स ऑफ द मुंबई लॉबी टू प्ले एंड दे डिड नॉट वांट अश्विन टू प्ले इन दैट। ये आई थिंक एक काफी बड़ा ब्लंडर था। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, जब आपकी सिराज इतना पिट रहे हैं, आपके स्काई बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, तो वो एक कंजर्वेटिव
अप्रोच हो जाती है, आपको प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी अगर आपको एक नॉकआउट मुकाबला अगेंस्ट आपके हिस्ट्री जीतना है. सो आई थिंक इंडियंस मिस्ड अ ट्रिक देयर. रविचंद्रन अश्विन को एक स्लो पिच में बाहर बिठाने की ये जो गलती ये कर गए, ये हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया. इसके अलावा अगर मैं सोचूं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे लाइक केएल राहुल हो गए एंड विराट कोहली हो गए एंड रोहित शर्मा हो गए, उन तीनों ने परफॉर्मेंस दी. राहुल एंड विराट की हाफ सेंचुरीज आई थी, रोहित शर्मा के 47 आए थे. लेकिन यंगस्टर्स को क्या हुआ? आई मीन गिल तो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहे जाते हैं. इतना ज्यादा रैश शॉट, जबकि दूसरे तरफ से आपके कैप्टन अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सिंगल्स लीजिए और स्ट्राइक उनको दीजिए. नॉन स्ट्राइकर एंड में आप खड़े रहिए. आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था न्यूजीलैंड के मैच के बाद कि मैं तो सिर्फ स्पेक्टेटर होता हूं फर्स्ट 10 ओवर्स के लिए, मैं सिर्फ उनको शॉट मारते हुए देखता हूं. तो ये रणनीति आपने क्यों चेंज कर दी फाइनल्स में? आपने अपने कैप्टन पे भरोसा नहीं दिखाया? आप फालतू के शॉट को हवा में क्यों खेल गए और इतने बेकार तरीके से आप क्यों कैच आउट हो गए? इसमें तो कुछ पिच की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसमें सिर्फ जो आपका दिमाग नहीं चला, एक यंगस्टर होने की वजह से आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, अपने कैप्टन पे फेथ नहीं दिखाया. उसके बाद श्रेयस अय्यर, आप देखिए बहुत लोग बोलेंगे श्रेयस अय्यर गॉट अ गुड बॉल, 4 वो हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं, 2 सेंचुरीज बना चुके हैं. देखिए गुड बॉल तो आनी ही थी बिकॉज उनके बॉलर्स ही थे. मिचेल स्टार्क जैसे बॉल को मूव कर रहे थे, हेजलवुड इतने कमाल के बॉलर है, पैट कमिंस भी इतने अच्छे इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे थे, स्लो बाउंसर्स कर रहे थे, बिल्कुल पेस नहीं दे रहे थे. सो उन्होंने तो सारे ट्रिक्स अपने बुक के लगाने ही लगाने थे. लेकिन श्रेयस अय्यर को ये पता होना चाहिए था कि बॉल मूव कर रही है, एक लेंथ पे वहां लैंड जब कर रही है वो बॉल, वहां से उसकी बॉल की प्रॉपर लो बाउंस में जा रही है, मतलब उसकी डबल पिच की वो बोलते हैं कि मूवमेंट चल रही है. कोई बॉलें वहां से उठ रही हैं, कोई वहां बैठ रही है. तो एक पर्टिकुलर लेंथ में वहां पिच ड्यूअली बिहेव कर रही थी. कोई कोई बॉल्स को जाने दे रही थी और कोई कोई बॉल्स को बिठा रही थी. सो एक्सक्यूज मी. सो ये बात श्रेयस अय्यर को पहले ही वो बाहर टीवी में देख रहे थे, समझ आनी चाहिए थी कि एक हार्ड लेंथ पे बॉल डबल तरीके से बिहेव कर रही है. लेकिन उन्होंने ये अपना दिमाग नहीं लगाया, अपने वो स्टाइल से आए, ऐसे चलते चलते आए जैसे ही इज द हीरो. अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े हीरो समझते हैं, वो मुम्बैया समझते हैं और किसी भी तरह वो बिहेव करते हैं. मुझे ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ग्राउंडेड बिल्कुल नहीं है. 2 सेंचुरीज क्या लगा दी. उन्होंने सोचा आज तो फाइनल बस मेरे बाएं हाथ का काम है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैं जिताऊंगा. हो गया, वहां बट्टा बैठ गया श्रेयस अय्यर का, वो कुछ नहीं कर पाए. Anyway, moving on from these two, the seniors performed well. मैं ये कहूंगी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन केएल राहुल एंड विराट कोहली बहुत बुरी तरह फंस गए पिच पे. मतलब जहां मैच खेलने का और बनाने का, स्कोर इंक्रीज करने का वहां टाइम आया था, वहां ही उनका जो पूरा मोमेंटम है वो ब्रेक हो गया. और जहां विराट कोहली की जिस तरीके से ड्यूअल पेस विकेट पे आप उनकी विकेट चली गई, बिल्कुल गलती से चली गई, वो सबसे हमारे लिए खतरनाक और भयानक थी. एंड केएल राहुल की तो फिर भी विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 85 थी, लेकिन केएल राहुल 100 प्लस बॉल्स खेल गए 60 कुछ ऑड रन्स बनाने में. इट वाज ट्रूली पैथेटिक. मतलब इतनी ज्यादा काउट आउट होना, इतना ज्यादा क्रॉस द मोमेंटम दूसरे वाले को दे देना, इतना ज्यादा हमने सिंगल्स भी लेने बंद कर दिए. हर 10 ओवर में एक बाउंड्री आ रही थी. मतलब जितनी बाउंड्रीज आपने फर्स्ट 10 ओवर्स में मारी थी, उतनी ही आपने बाकी नेक्स्ट के 40 ओवर्स में मारी है. और हर 10 ओवर्स में 10 to 20 एक बाउंड्री, 20 to 30 एक बाउंड्री, 30 to 40 एक बाउंड्री. तो इस तरीके से अगर आप खेलेंगे तो भाई इट इज एब्सोल्युटली रबिश. एंड केएल राहुल की 60 ऑड रन्स की इनिंग्स में एक बाउंड्री आई है, विराट कोहली की भी शायद एक ही बाउंड्री आई है, शायद कोई बाउंड्री भी नहीं आई है, आई एम नॉट रियली श्योर. बट इट वॉज वही मुझे लगता है एक रोहित शर्मा की जो कैच उन्होंने हवा में खेल दी, एंड ऑफ पावर प्ले, वो 10 रन ले चुके थे उस ओवर में, 10th ओवर चल रहा था, लेकिन उनका ब्रेन फेड मोमेंट हो गया. ब्रेन फेड होते ही उन्होंने
तीसरी बॉल हवा में उठा दी एंड ट्रेविस हेड ने जबरदस्त कैच ले लिया। तो रोहित शर्मा का वहां ब्रेन फेड मोमेंट एंड केएल राहुल प्लस विराट कोहली का एक्सट्रीमली स्लो चले जाना एंड इवन सिंगल्स भी नहीं वो ले पा रहे थे, बाउंड्रीज तो बहुत दूर की बात थी। वहीं इंडिया मैच हार गया, वहीं हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, वहीं ऑस्ट्रेलियंस हमारे ऊपर चढ़ गए और वहीं हम मैच हार गए, वहीं हम वर्ल्ड कप हार गए। तो मुझे ये लगता है कि बैटिंग मिजरेबली लेट अस डाउन इन दिस वर्ल्ड कप, स्पेशली जो हमारे फेम्ड टॉप ऑर्डर एंड मिडल ऑर्डर की बैटिंग थी विच इंक्लूडेड आर टॉप स्टार्स, आर टॉप 3, वो बहुत 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 बुरी तरह उन्होंने हमें लेट डाउन किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्काई की, तो यार स्काई आप नंबर 1 T20 बैटर हैं, आपको लास्ट 10 ओवर्स एक T20 गेम जैसे अप्रोच करना चाहिए और आइडियल सिचुएशन में आए थे। 38 ओवर्स हो गए थे, 188 फॉर 3 था जब विराट कोहली की विकेट गई, फिर जडेजा आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। तो बेसिकली आप 42nd ओवर पे 40th और 42nd ओवर पे आए थे, इंडिया का ऑलमोस्ट 200 ऑन द बोर्ड था एंड यू नो दे हैड लॉस्ट 4 और 5 विकेट्स। आपका परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, लास्ट 10 ओवर्स थे, फाइनल था वर्ल्ड कप का, वहां हमारे पास 10 ओवर थे, आपको एटलीस्ट 60 to 70 रन टारगेट करने चाहिए थे। आपका कैलिबर ये डिफाइन करता है कि आपको ये करने चाहिए थे। आप T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, आप पे दुनिया फेथ कर रही थी, 250 250 करोड़ लोग जो थे उनकी उम्मीदें आप पे टिकी हुई थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, एकदम कबाड़ कर दिया। आप टेल एंडर्स को स्ट्राइक दे रहे थे फर्स्ट और सेकंड बॉल ऑफ द ओवर में, मतलब 42.2 में मैं देख रही हूं आप टेल एंडर को स्ट्राइक दे रहे हैं, 43.2 आप टेल एंडर को स्ट्राइक दे रहे हैं। हर ओवर के स्टार्ट में आप दूसरे बैटर, जो बैटर भी नहीं है, जो बॉलर है, आप उनको स्ट्राइक दे रहे हैं एंड आप वो बार बार आउट हो रहे हैं। पहले शमी जी आउट हुए, फिर बुमराह आउट हुए, फिर कुलदीप आ गए और जब तक कुलदीप ने कुछ किया तब आप ही आउट हो गए एंड आप कैसी बॉल्स को छेड़ रहे हैं, स्लो बाउंसर्स को छेड़ रहे हैं। आप मतलब इट वॉज सो एविडेंट कि आपका ग्लव लगने वाला है और आप आउट होने वाले हैं। आप एक छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब उस पेस पे छक्का जाएगी नहीं, वो आपको तेज दे ही नहीं रहे। वो कंप्लीट स्टडी करके आए हैं कि आप किस तरीके के शॉट्स खेलेंगे और किस तरीके से आप आउट हो सकते हैं। सो स्काई की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, मैंने उनको बहुत बैक किया था, मैं होप एंड प्रे कर रही थी 6 महीने से कि किसी तरह स्काई इस टीम में आ जाए और एक मैच में वो एक डिफाइनिंग फैक्टर बनेंगे। और वो मुझे उम्मीद थी कि 40th ओवर ऑफ द वर्ल्ड कप, इंडिया इन ट्रबल, स्काई विल कम इन एंड ही विल प्ले द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ एंड ही विल सेव द टीम एंड हिज कंट्री। बट ऐसे बिल्कुल उल्टा हुआ। स्काई वॉज द डिफरेंस। जो इंडिया का स्कोर 240 बना, वो स्काई की इनिंग से वो इजिली 270 या 280 पहुंच सकता था। इवन दैट मे नॉट हैव बीन इनफ, बिकॉज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से की है, फाइनल्स के वो चैंप्स हैं, वो फाइनल्स नहीं छोड़ते हैं इजिली। तो उस तरीके से इवन 280 या 300 माइट नॉट हैव बीन इनफ, बट एटलीस्ट हमारे शोल्डर्स डाउन नहीं होते, कुछ बाउंड्रीज पिट भी जाती, रोहित शर्मा अटैकिंग फील्ड लगा के रखते। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मैं बोलना चाहूंगी कि जब भाई साहब बड़े रन्स होते हैं स्कोर बोर्ड पे तो अटैकिंग फील्ड लगाना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब छोटा स्कोर होता है उसमें आप हिम्मत दिखाइए, जिगर दिखाइए और स्लिप्स लगाइए, अटैकिंग फील्ड लगाइए, तो हम आपको मानेंगे कि भाई आप एज अ कैप्टन आप में जिगर है। लेकिन रोहित शर्मा ने वो जिगर कल नहीं दिखाया। ही फेल्ड एज अ कैप्टन टुडे, ही फेल्ड एज अ बैटर। जो 10 ओवर के बाद वो खेल नहीं पा रहे। अगर रोहित शर्मा कल 20 ओवर टिक जाते उस विकेट में या इवन 15 ओवर टिक जाते, गेम का कंप्लेक्शन कुछ और होता, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, स्काई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। केएल राहुल की इतनी पुअर विकेट कीपिंग, इतनी पुअर, जितनी हम तारीफ कर रहे थे उनकी विकेट कीपिंग की, फिटनेस की, बिहाइंड द विकेट की, पूरे वर्ल्ड कप में वो सारा उन्होंने कबाड़ में डाल दिया, बस एक मैच में, फाइनल मैच में, वेयर इट मैटर्ड द मोस्ट। तो उन्होंने बैट से भी बढ़ा दिया मैच और उन्होंने विकेट कीपिंग से भी हमें बहुत बुरी तरह फंसा दिया। वाइड्स जा रहे थे, शमी भाई का कोई न्यू बॉल पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, वाइड के चौके जा रहे हैं, इतने एक्स्ट्रास जा रहे हैं। मतलब पिछले मैच में भी आप 25 एक्स्ट्रास दे रहे हो 25 ओवर में, इस मैच में भी शुरू में इतने आपने एक्स्ट्रास दे दिए, वाइड्स दे दी, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली मेहम। हमारी बॉलिंग कल नहीं चल पाई। यस 47 फॉर 3 में ऐसा लग रहा था हमने उनको पकड़ लिया है, लेकिन रोहित शर्मा ने उसके बाद फील्डिंग खोल दी। जैसे ही स्पिनर्स आए,
सिंगल्स डबल्स ऐसे मिल्क कर रहे थे वो बॉलिंग को कि ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो सिंगल्स में ही सारा मचा देंगे। एक ट्रेविस हेड की अगेंस्ट आप प्लानिंग नहीं कर पाए, और उस ट्रेविस हेड ने WTC फाइनल में हमें इस तरीके से रगेड़ा था, हमें इस तरीके से खत्म कर दिया था, और उसके अगेंस्ट हमारे पास प्लान नहीं था। सो आई फील ऑस्ट्रेलियंस वन दिस ऑन गुड प्लानिंग, इंडिया लॉस्ट दिस इन ओवर कॉन्फिडेंस एंड पुअर प्लानिंग। वो अपने मोमेंटम पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे, वो अपने विनिंग स्ट्रीक पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे। वो उन्होंने लगा कि वहां का 1,30,000 का क्राउड है जो हमें बैक करता रहेगा और ऑपोजिशन डर जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया डरने वालों में से नहीं है। दे आर चैंपियंस, दे आर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस नाउ, वो किसी से डरते वरते नहीं है। सो दिस स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फेल्ड। अहमदाबाद के क्राउड के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द टिकट्स दैट वर गिवन दे वर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, जानकारों को दी गई थी। इस तरीके से क्राउड को देख के लग रहा था दैट दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द गेम। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, वो सिर्फ गेम में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं आए थे। कैपेसिटी जो थी बिलो कैपेसिटी फिल की गई थी, टिकट्स वर नॉट अवेलेबल। जितनी टिकटें 30-40 हजार टिकटें कम डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, एंड मुझे वहां कोई इंडियन नॉलेजेबल क्राउड नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां जब इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे, जब इंडियन टीम डाउन थी, उस टाइम आपको अपनी कंट्री को चीयर करना होता है, ना कि उस टाइम जब आपकी टीम अच्छा कर रही होती है। क्राउड का रोल तभी आता है बीच में जब व्हेन योर टीम इज डाउन एंड आउट, एंड नॉट एट अदर टाइम्स व्हेन योर टीम इज एक्चुअली डूइंग वेल। सो आई हैव अ वेरी पुअर फीडबैक for the crowd in Ahmedabad because they did not support the team, and very badly done to the BCCI and the management. आप हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए आप आप टिकट्स देते, हम जाके वहां चेयर करते। विराट कोहली ने कितनी बारी, एटलीस्ट 20-30 बारी अपने हाथ रेस किए, क्राउड से तालियां बजाएं कि भाई आप सपोर्ट करिए, लेकिन देयर वाज नथिंग ऑफ दैट ऑर्डर। सो वेरी बैड, अ थम्स डाउन फॉर द क्राउड, a thumbs down for Rohit Sharma, a thumbs down for KL Rahul, a thumbs down for Sky. I think the entire Mumbai lobby in this particular final lost it for us, and I'm very disappointed with the way we ended our campaign. And I am sure जो भी viewers मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, and जो भी viewers मेरे से agree करते हैं, वो they'll be pretty disappointed with the result as well. चलिए, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द चैनल, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम और भी बातें करेंगे इन द कमिंग डेज, और बातें करेंगे रिगार्डिंग क्या हम कर सकते थे, क्या होना था, क्या नहीं हुआ, एंड हाउ कुड वी हैव टर्न द टेबल्स विच वी वर अनसक्सेसफुल इन डूइंग सो. So thank you guys for watching this video, and until next time, take care of yourself and I'll see you soon.